लास्ट टॉपिक क्या था अपना? गॉस थ्योरम। फॉर्मूला बताओ गॉस थ्योरम का। पाई इक्वल्स टू एम अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, यूनिट क्या है इसकी? फ्लक्स की, कल होमवर्क दिया था, वेबर। और एक और यूनिट के बारे में पूछा था, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उसकी टेस्ला। टेस्ला से कुछ याद आया? टेस्ला गाड़ी है। टेस्ला निकोलस टेस्ला का सरनेम है, निकोलस का सरनेम है। एक साइंटिस्ट था निकोलस टेस्ला, है ना, उसने एक्सपेरिमेंट करे थे बहुत सारे इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट से इलेक्ट्रिक। उसका सपना था कि मैं वायरलेस क्या बनाऊं, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करूं। वो कुछ हद तक क्या हुआ था, सफल भी हुआ था, लेकिन बाद में वो क्या हुआ, फेल हो गया। तो उसी के नाम पर ये सब चल रहा है अभी, जितना भी चल रहा है। चलो, आज का टॉपिक है हैंड रूल्स। रूल्स, ठीक है, हाथ के नियम। ये वाली बात नहीं है। हाथ, कौन सा हाथ की नाम होगा हाथ का, है ना? देखो, लिखो पहला, फर्स्ट पाम रूल। हथेली का नियम लिख लो। पाम मतलब हथेली, इसको क्या बोलते हैं? पाम मतलब हथेली, हथेली होती है ये, पंजे का नियम बस। देखो, इसमें एक चीज ध्यान रखना ना, ये हाथ है, इसकी डायरेक्शन किधर है उंगलियों की? किधर है? उस साइड है ना, सीधा राइट हैंड पाम किधर है? अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर मानूं तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी? इससे 90 डिग्री पर, इससे 90 डिग्री पर। ठीक है, लिखो अपने हिसाब से, अपनी लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में लिखो। अगर करंट की डायरेक्शन, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उंगलियों की दिशा में है तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी? इससे 90 डिग्री पर, हथेली की दिशा में, है ना, बाहर की ओर। पंजे का नियम, हथेली का नियम। पाम रूल। ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी हमारी? उंगलियों की दिशा में। अब एक चीज नोट कर लो, घोट लो, घोट के पी जाओ। ये जो उंगलियां की दिशा है ना, हमेशा क्या देगी? मैग्नेटिक फील्ड देगी, हमेशा। ठीक है, और वो सीधा हाथ हो चाहे उल्टा हाथ। नेक्स्ट लिखो, थंब रूल। थंब रूल, ठीक है, इसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, हिंदी में क्या कहेंगे? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ओके, समझना। अब इसको कैसे रखेंगे? इसको ऐसे, जस्ट लाइक अ थम्स अप, है ना। थम्स अप होगा कि थम्स अप होगा? थम्स अप, है ना। पी सभी ने थम्स अप, है ना, उसमें ऐसे ही दिखाते हैं। तो ये उंगलियां जो है ना हमारी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है, और अंगूठा जो है ना वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर है
तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, उल्टी घूम रही है, देख लो ना, सीधा हाथ घुमा करके देखो, उल्टी घूम रही है। अब जिसने घड़ी पहनी होगी वो समझ जाएगा, घड़ी की सुई की दिशा किधर होती है, ऐसे घूमती है ना। जिधर घड़ी घूम रही है, सुन लो समझ लो, जिधर घड़ी घूम रही है ना उसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसके अपोजिट कैसी हो जाएगी, है ना, घड़ी की सुई की दिशा में या विपरीत दिशा में, ऐसे ही बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसे जा रही हैं। अब अगर घड़ी के हिसाब से मैं इसको देखूं तो ये उंगलियां मेरी घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है, हाँ या ना। तो राइट हैंड थंब रूल जो बोलता है वो ये कहता है कि अगर किसी कंडक्टर में, मतलब कंडक्टर बोल रहा था तार में, है ना, क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ये आई, अब ये किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है ना, ऊपर की तरफ। तो मेरा अंगूठा कैसा रहेगा, ऊपर की तरफ, और जब मैं ऊपर से देखूंगा तो मेरी उंगलियां ऐसी मुड़ी हुई दिखेगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये देखो यहाँ बना रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब जब मैं इसको उल्टा कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो गई, डाउनवर्ड्स, तो वो कैसी हो गई, उंगली किधर घूम रही है, क्लॉकवाइज। लिखो ये बात, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, या इस नियम के अनुसार, यदि धारा की दिशा ऊपर की ओर है या अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ऊपर की ओर है, लंबवत ऊपर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ओके। और अगर डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज, देख लिया। और नीचे की ओर, लंबवत नीचे की ओर है तो, नीचे की ओर है तो घड़ी की सुई की दिशा में, हाँ, क्लॉकवाइज, ठीक है, ठीक है, हुआ। लिखो कॉर्क स्क्रू रूल, या स्क्रू रूल ही लिख लो, सोचो कॉर्क आप समझोगे नहीं, स्क्रू रूल, कॉर्क, कॉर्क का मतलब समझते हो क्या होता है, शैंपेन बॉटल देखिए दारू की, खुद से देखिए कि टीवी में देखिए, खुद से देखिए, हाँ देखिए, बड़े नंबर तो उसके ऊपर वो लगा रहता है ना, वो लकड़ी जैसा, उसको कॉर्क बोलते हैं। और जो उसने पहली क्या देखी थी, डेड सेल देखी थी, वो भी किसमें देखी थी, कॉर्क की देखी थी। किसने देखी थी, किसने, लिवेनहॉक ने देखी थी, अच्छा, रॉबर्ट हुक ने देखी थी, अच्छा, सही में, हाँ मुझे पता है डेड सेल डिस्कवर हुआ था, देखो जरा किसने देखी, अभी करो गूगल, हु वाज डिस्कवर्ड द फर्स्ट डेड सेल। जो इंसान फोन भूल जाएगा वो तो वो भी भूल ही जाएगा। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ ना तो मैं सही हूँ। प्रिंसिपल किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत, हाँ थ्योरी, सेल प्रिंसिपल, स्लाइडेन शॉन, हाँ उसको सेल प्रिंसिपल भी कहेंगे, और सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, तो सेल थ्योरी कहो या सेल प्रिंसिपल कहो एक ही बात है, स्लाइडेन और स्वान। और स्वान कुत्ते की हिंदी मीनिंग होती है, कुत्ते को हिंदी में स्वान बोलते हैं, तो हिंदी में। स्क्रू का नियम, स्क्रू समझते हो ना, स्क्रू वो कसने वाला, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, एक स्क्रू ड्राइवर लेते हैं। तो आप जब उसको क्या करोगे, फिक्स करोगे, तो फिक्स करते टाइम वो क्लॉकवाइज ही चलता है, ठीक है। तो आपका जो राइट हैंड रूल है, सॉरी राइट हैंड थंब रूल है, और इसमें कोई ज्यादा खासा डिफरेंस
नहीं है। जब आप उसको क्या करोगे, फिक्स करोगे, तो कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना। जब उसको फिक्स करेंगे तो क्या हो रहा है, अगर अगर यहाँ पे मुझे उसको क्या करना है, अंदर फिक्स करना है, तो कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। इसमें भी ऐसे हुआ था, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो क्या हो रहा है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो रही थी, क्लॉकवाइज। उसको जब ओपन करेंगे, खोलेंगे, अब ऊपर नहीं आ रहा है ना, कैसा कर रहा है, ओपन कर रहे हैं हम उसको, खोल रहे हैं, तो कैसी हुई, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट कैसी आ रही है, ऊपर, ठीक है ना। एक में करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और इस वाले रूल में, स्क्रू रूल में, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करंट की डायरेक्शन पता करते हैं। नहीं यही बात। अगर कोई सा वायर ले लिया, वायर में करंट ऊपर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, इससे पता चल जाएगा करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन। दूसरा उल्टा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, स्क्रू रूल लगाएंगे, उससे पता चल जाएगा करंट की डायरेक्शन किधर है, दोनों दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। लिख लो इसको, अपने उस लैंग्वेज में लिखो जिसमें आपको समझ में आ जाए जल्दी से, जैसे मेरे समझ, नियम ही नियम पढ़ना सब। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का। अब फ्लेमिंग ने बोला कि अगर मैं मेरे बाएं हाथ के, लेफ्ट हैंड का थंब, इस फिंगर का नाम क्या है, क्या नाम है, इंडेक्स फिंगर, और इसका मिडिल फिंगर। फ्लेमिंग ने बोला मैं मेरे बाएं हाथ का अंगूठा, इसको क्या बोलेंगे, तर्जनी, इसको मध्यमा, है ना। इन तीनों को ऐसे स्ट्रेच करता हूं, ऐसे फैलाता हूं कि तीनों कैसे हो जाए, परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तीनों एक दूसरे पर क्या हो, 90 डिग्री पर हो, ठीक है। उसने ऐसा बोला, लंबवत हो, म्यूचुअली का तो मुझे हिंदी में नहीं याद नहीं आ रहा, बट उसने बोला कि कैसे हो, आपके परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे कैसे होंगे, 90 डिग्री पर। तो इन तीनों में से एक आपकी डायरेक्शन बताएगा फोर्स की, एक बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, और एक बताएगा करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो, जैसे अपने यहाँ SBI होता है ना, SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। CBI होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वैसे अमेरिका में होता है FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अपने अपने अंगूठे पे यहाँ लिख लो F, यहाँ लिखो B, और यहाँ लिखो I। लिखो 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 लिखो, लेफ्ट हैंड में यहाँ लिखो F, थंब पे लिखो F, यहाँ लिखो B, इस पे लिखो B, और इस पे लिखो I, है ना, लिख लिया। अब इसको ऐसे खोलो, ओपन करो इसको इस तरह से, ये लेफ्ट हैंड है ना मेरा, ठीक है। अपना अपना लेफ्ट हैंड भी करना है सबको, ठीक है। क्या, F माने फोर्स, B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, और I मतलब, हुआ याद कि नहीं हुआ, ठीक है। चलो लिखो अपनी भाषा, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, बल, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हो जाएगा याद। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा अगर आप बनाओगे तो, बाकी इस तरह से तीनों क्या हुए, 90 डिग्री। अब अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो ये देखो, ये ऐसा हुआ ना, ऐसा आ रहा है ऐसे, इस तरह से, ये कहाँ जा रहा है, इधर बाहर। तो ये ऊपर वाली लाइन आ रही है, बाहर निकलती होगी, तो F किधर आ रहा है, F, ठीक है, ये B और ये I। बट किसी भी डायग्राम पे मत जाना, आप याद रखना FBI, है ना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, फिर कनिष्ठिका। चारों पांचों उंगलियों के नाम बता दिए मैंने।
अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, कनिष्ठिका। तो फिर ये क्या हो गई? ये अनामिका होती, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। ठीक है, अंगूठा है, आधार कार्ड वेरीफाई करने के काम आएगा तुम्हारे एग्जाम में। चलो ये याद रहेगा कि रहेगा, FBI फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स मतलब होता है कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, उस फोर्स के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। हाँ, अभी लेंज लॉ पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। लिखो इसको, इस नियम के अनुसार जब बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली को जब हम इस तरह से उसको फैलाएं कि वो कैसा हो जाए, फैलाएं तो तीनों परस्पर लंबवत हों, ठीक है, तब जो अंगूठा है वो बल की दिशा, आपकी पहली उंगली बोले तो जो भी बोल रहे हो आप, वो क्या बताएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, और मध्य उंगली, बीच की उंगली, दूसरी उंगली क्या बताएगी आपकी करंट की दिशा। ठीक है, ध्यान रखना ना, SBI, CBI, FBI। अब राइट हैंड रूल जो है वो NCERT में से हट चुका है, तो अपन नहीं पढ़ेंगे। लेंज लो, लेंज का नियम, लेंज लो, लेंज का नियम। देखो इसने क्या करा, एक नॉर्मल से कॉपर की वाइंडिंग ली, सिंगल लूप की, लूप समझते हो है ना, ये एक सर्कुलर शेप, ठीक है, ली, इसमें से क्या और इसको क्या करा इसने, एक बार मैग्नेट लिया NS, है ना, ठीक है, या ये तो इसके पास लेके आ रहा था और इसके दूर लेके करा इसने, लेंज ने क्या करा, एक नॉर्मल कॉपर की वाइंडिंग ली, कॉपर का एक लूप लिया, ठीक है, और एक मैग्नेट को उसके पास लेके गया और पास में दूर लेकर गया और उससे कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, वहां पर कुछ और नाम दे रखा है नियम में, बट अपन डायरेक्ट समझते हैं, इसको क्या नाम दे दिया, गैल्वेनोमीटर कर दिया उसने। जब उसको दूर पास करने लगा ना, तो उसमें क्या देखने को मिला उसको कि इसमें है ना करंट की डिफ्लेक्शन शो होने लगी, मतलब करंट क्या होने लगी, फ्लो होने लगी। तो मतलब ये है कि अगर मैग्नेट को किसी लूप के पास में क्या करें, उसमें मोशन होने लगता है, तब उसमें क्या फ्लो होने लग जाती है, करंट फ्लो। इसी नियम को बहुत अच्छे से किसने डिफाइन करा था, फ्लेमिंग। ठीक है, ये शायद ही पूछे आपसे, आपको तो नहीं पूछा जाएगा ना, किसी एग्जाम में जनरली पूछा नहीं जाता, क्योंकि जो परफेक्ट थ्योरी होती है वही पूछी जाती है। हाँ ठीक है, तो ये लेंज का नियम, अब इसको आपको लिखना हो तो अपने हिसाब से लिखिए, कि समझ में ही नहीं आया, नहीं आया। कंक्लूजन ये निकला कि भैया कि जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है उससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया जा सकता है। जितने भी AC जनरेटर होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, है ना, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होते हैं, उसमें क्या होता है, ऐसे मैग्नेट ही लगे रहते हैं, उसी की वजह से क्या होती है, करंट क्या होती है, प्रोड्यूस होने लगती है, जनरेट होने लगती है। इसका कंक्लूजन ये निकला। तो फिर इन लोगों ने और स्टडी करी, स्टडी करने के बाद में ये रिजल्ट निकला, पाम हैंड रूल आया, ये रूल आया, वो रूल आया, राइट हैंड रूल आया, लेफ्ट हैंड रूल आया, सारे के सारे रूल्स आए। ठीक है, सबसे पहला ये था, इससे भी पहले एक और था ऑस्टेड, उसका स्विमिंग रूल था, उसने, वो तो फोटोन पे काम करता है। डायोड, जब डायोड पढ़ेंगे लास्ट वाले चैप्टर में, तब सोलर पैनल भी पढ़ेंगे, फोटो डायोड देखेंगे, अगर सिलेबस में होगा तो पढ़ लेंगे, नहीं होगा तो जय श्री राम। ठीक है,
इसको समझ लिया ना, है ना, बहुत है, रहने दो मत लिखो। अगला टॉपिक आ रहा है अपना, ये नियम हो गया। समझो बेटा, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है ना, इसका वो अभी सिर्फ समझ रहे हैं अपन इसको। हिंदी में इसको बोलते हैं, सोलेनॉइड ही लिखो आप हिंदी में, सोलेनॉइड। अगर हम एक खोखला पाइप ले लें, कैसा है ना, खोखला बोले तो होलो पाइप, ठीक है, हमने ले लिया। इसके आसपास क्या करते हैं हम, कॉपर की वाइंडिंग करते हैं, कॉपर लपेटते हैं, है ना। एक पाइप ले लो, उसके ऊपर आप क्या करो, कॉपर का वायर ऐसे पूरा लपेट दो, ठीक है, इस तरह से लपेट दो इसको, इसकी वाइंडिंग कर दिया। खुला हुआ पंखा देखा होगा ना, ये क्या कर दिया अपन ने, इसको ऐसा लपेट दिया, ठीक है। और इसके जो दोनों एंड्स बचे थे उस वायर के, उसको किससे कनेक्ट कर दिया, अब बैटरी का स्विच अभी ऑन नहीं है, बंद है। इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम, सोलेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। जैसे ही इसमें से क्या होने लगेगी, आपकी बैटरी का स्विच ऑन करा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लगेगी, पास होने लगेगी। तो ये सोलेनॉइड जो है कैसे बिहेव करेगा, एज अ बार मैग्नेट, एक दंड चुंबक की बात ही क्या करेगा, व्यवहार करेगा। सो बनाओ उसको और लिखो, बेसिक बेसिक टर्म समझो सारी की सारी। क्योंकि जहां से आप सीख करके समझ करके आए हो, वही बात है, अरसल गगरी छिलकत जाए। मैं क्यों मेरा ढोलू तेरा भी ढुलता जाए, क्या है पूरा ये, ऐसा ही कुछ है क्या, अधजल गगरी छलकत जाए, मैं क्यों मेरा ढोलू तेरा भी ढुलता जाए, है ना। अगला लिखो बेटा, टोरॉइड। टोरॉइड, टोरॉइड। अभी सीधा पाइप लिया था ना, अब उस पाइप को अपन ने सर्कल के शेप में ले लिया। किसके शेप में ले लिया, जैसे इस पाइप को मैं सर्कल के शेप में लूंगा और फिर क्या करूंगा, उसके ऊपर कॉपर के वायर की वाइंडिंग कर दूंगा। अब जब वाइंडिंग कर दूंगा तो सीधा था, तो हमने क्या कहा, सोलेनॉइड, गोल घुमा हुआ है तो क्या कहेंगे, टोरॉइड, ठीक है। ये देखो, इस तरह से अपन ने इसको ले लिया पाइप को, ठीक है। इसके आसपास क्या कर देंगे, कॉपर की वाइंडिंग कर देंगे, कर लेना जिस तरह से हमसे बने ये। इसको बनाओ जिस जैसे बन रहा है अपने से। मेरे से तो ऐसी वाइंडिंग होगी। और इसको किससे कनेक्ट कर देंगे, फिर वही बैटरी से।
जब हम इसको फ्रीली छोड़ेंगे तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट, किसके, मैग्नेट के जैसे, है ना। ठीक है, डन। चलो कितने नियम लिख लिए बेटा, इनके बताओ जरा कितने नियम हुए। तो चलो ये अपनी बेसिक जानकारी थी, हाँ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखो, बायोट सावर्ट लॉ। हिंदी में भी इसका नाम बायोट सावर्ट लॉ ही बोलते हैं ना, बायोट सावर्ट नियम। स्टार्ट। बायोट सावर्ट दो अलग अलग नाम के दो व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे ये। इन्होंने एक नियम बनाया, है ना। जब भी ऐसे नाम के बीच में ऐसा डैश देख लो ना तो समझ जाना दो लोग हैं। क्या बोला उन्होंने, भैया एक वायर है, उसकी लेंथ कितनी है, एल कितनी है, लेंथ कितनी होगी, लंबाई कितनी है, एल है, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर, इस तार से कुछ दूरी पर, उस दूरी को कितना मान लूं मैं, आर, कितना मान लूं, आर पर एक बिंदु पी है, ठीक है। अगर इससे मैं यहां पर क्या बना, इससे लाइन बना दी मैंने, आर डिस्टेंस, जो कि कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस वायर में बहने वाली करंट, वायर में बहने वाली, फ्लो होने वाली करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कौन महसूस करेगा, ये पॉइंट पी। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला दी, क्या किया, फॉर्मूला दी, है ना। तो उस फॉर्मूला के लिए कुछ शर्तें बताई इन्होंने, ठीक है। तो डायग्राम बनाओ, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, इसको पूरा प्रॉपर तरीके से लिखना है, केस भी बनाना है इसके। ये वायर स्ट्रेट भी बना सकते हो आप सीधा, बना लिया क्या, बना लिया, चलो लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, हो सकता है ना, केस में समझ में आ जाएगा ना कितने कितने एंगल होंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है प्रॉपर। इसको ये जरूरी नहीं है ना कि एल लेंथ का लिया, ये लिया, वो लिया, ठीक। यहाँ पर देखो उसने क्या करा, एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, ए बी, क्या लिया, ए बी। तो यहाँ पर जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, डीएल, कितनी हो जाएगी, डीएल। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो याद रखना, ठीक है। क्या होता है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, डीवी के बराबर होता है, ठीक है। तो लिखो पहला, इस नियम के अनुसार पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो। उस चालक में बहने वाली धारा का मान, देखो चालक में बहने वाली धारा का मान चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा। इंग्लिश मीडियम लिखो, the flowing current is directly proportional, the flowing current is directly proportional to the magnetic field। करंट अगर फ्लो हो रही है ना तो कंडक्टर में ही हो रही है ना,
द फ्लोइंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। वो कैसे लिखेंगे? dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये वाले, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो। ओके, ठीक है। दूसरी बात लिखो, दूसरी बात लिखो, स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कंसीडर करिए तो लिखो उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र का मान, उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक की लंबाई के समानुपाती होगा। उपस्थित क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक की लंबाई के समानुपाती होगा। देखो इंग्लिश मीडियम, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, directly proportional to the length of small element, the length of small element, dB directly proportional to dl, dB is directly proportional to dl. Equation number 2. Third point, थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है? साइन थीटा आ रहा है, तो लिखो दे बेटे वाले, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदु P से बनने वाले, बिंदु P से बनने वाले कोण के ज्या ये ज्या में ज्या आधा कर देना ज्या, और इसके ब्रैकेट में लिखना साइन। क्या लिखोगे? साइन के समानुपाती हो। साइन को शॉर्ट में SIN लिखते हैं, उसकी पूरी स्पेलिंग है SINE साइन। कॉस को COS लिखते हैं शॉर्ट में, पूरा नाम है उसका कोसाइन, COSINE कोसाइन। लिखा बेटा? इंग्लिश मीडियम लिखो, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल, टू द एंगल of point P, to the angle of point P with sine, SINE sine, with sine, SINE sine, dB directly proportional to sine theta. Point 4, point number 4 लिखो, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदु P, चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदु P, बिंदु P से चालक की दूरी के, बिंदु P से चालक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम लिखो, द मैग्नेटिक फील्ड इज inversely proportional, the magnetic field is inversely proportional to the square of the distance between
to the square of the distance between conductor and point P. Conductor and point P. dB 1/r²। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। क्या करेंगे भाई, चारों इक्वेशन मिला देंगे, मिला दो, चारों इक्वेशन मिला दो। dB I dl sin थीटा अपॉन r²। हो जाएगा ऐसा, है ना? ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंबल हटाएंगे, क्या आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या आएगा, म्यू, और ये बस म्यू नॉट और म्यू नॉट और अपॉन में मल्टीप्लाई में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। जब भी डी लगा हुआ देख लो, dB या dl, तो एक छोटे से एलिमेंट के लिए ना, छोटे से क्षेत्र के लिए, छोटे से हिस्से के लिए, अपन को तो पूरे वायर की चाहिए, तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, समाकलन। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो इसका, आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, तो dB का क्या हो जाएगा, b, इंटीग्रेशन में जो जो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, क्या बचा, dl साइन थीटा। हालांकि इंटीग्रेशन तक भी आपको नहीं आएगा, इतना लोड नहीं लेने ना, अपन मैथमेटिक्स वाले नहीं हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, आई एल साइन थीटा अपॉन r²। इससे भी करना, कभी क्वेश्चन करके देखना ना, डायरेक्ट अगर लेंथ दे रही हो, स्मॉल एलिमेंट ना दे रखा हो, उधर वाला देख लेना, कॉर्नर पे जो लिखा है। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स हम कर चुके हैं, है ना? मैग्नेटिक फोर्स किया है नहीं क्या, F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r²। कर लिया ना? बस जरूरत लो हो गया। चलो अब लिखो बेटा, लिख लिया सभी ने, जल्दी करो। हो गया, हेडिंग डालो, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। ठीक है, बल लगेगा तो मतलब फोर्स लगेगा। ठीक है, डायग्राम बनाओ, चलो हेडिंग लिख ली सभी ने, हेडिंग लिखो पहले, फिर डायग्राम बनाते हैं। हटा दो उसको।
डायग्राम बना लो मेरे साथ। कोई एक आवेश है जो किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में, आवेश मतलब चार्ज चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, गति कर रहा है। तो जब गति कर रहा है तो सीधी सी बात है उसके ऊपर फोर्स लगेगा, है ना। आपने तो सारे नियम पढ़ लिए, उसमें फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, देखे नहीं है। तो वो अगर गति कर रहा है तो उसमें वेलोसिटी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी वहां है, गति कर रहा है तो एक चीज रह गई, अपने केस नहीं देखे ना अपन। इसको थोड़ा सा और करो, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिख लिया हमने। इसमें केस बनाओ दो, केस 1 एंड केस 2। इफ यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, साइन 0 बेटा आपका 0 होता है, साइन 90 डिग्री आपका 1 होता है। तो जब मैं साइन 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारा सारी टर्म 0 हो जानी है। और जब मैं साइन की वैल्यू क्या रखूंगा, 90 डिग्री रखूंगा, आइडियल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वेयर। तो साइन 90 कितना हो जाता है, 1 अपॉन आर स्क्वेयर इक्वल्स टू डी बी। इस केस में ये क्या होगा, मैक्सिमम, और इस केस में क्या होगा, मिनिमम। लिख लो पहले, लिखना तो ध्यान से पहले। ओके डन, नहीं हुआ। अभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, तो वहाँ फोर्स अगर पूछ ले तो 0 बताना है वहाँ पे, है ना। पैरेलली फोर्स कितना होता है, 0 होता है। सबसे ज्यादा फोर्स 90 डिग्री पर होता है, परपेंडिकुलर। हो गया, ठीक है। चलो हो सकता है ना, मैन्युअली कर सकते हैं उसको। ये हुआ, लिखो, इसमें लिखो पहला पॉइंट, लिखो। Force is directly proportional. The force is directly proportional. The force is directly proportional to the magnitude of charge. To the magnitude of charge. ठीक है, देखना बेटा, बल है ना, चुंबकीय क्षेत्र में बल है ना, मतलब बल लिखो इसको, चुंबकीय क्षेत्र में ही है वो बल, गतिमान आवेश के, बल गतिमान आवेश के परिमाण के समानुपाती होगा, परिमाण के समानुपाती होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, द फोर्स इज, सेकेंड पॉइंट लिखो, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी,
द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज, टू द वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज। लिखो, चुंबकीय क्षेत्र वाला बल है, चुंबकीय क्षेत्र में बल जैसे बल गतिमान आवेश के पहली वाली में लिख लेना ना, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, गतिमान आवेश के वेग के समानुपाती, गतिमान आवेश के वेग के समानुपाती। दूसरे में लिखना F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। तीसरा लिखो, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा, बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा। F is directly proportional to B। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट लिखो। फोर्थ पॉइंट, force is directly proportional to the angle with sine ठीक है, इतना ही लिख दो इसको ना। ये किससे बना रहा है किससे नहीं बना रहा है उससे अपने को फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर कि एक्स प्लेन से बना रहा है वाई प्लेन से बना रहा है ना, एक्स वाई से हॉरिजॉन्टल से बना रहा है कि परपेंडिकुलर से बना रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वैसे ये फोर्स, एंगल और ये मोमेंट सब क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो ये लिख लेना F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इधर लिखो, बल आवेश द्वारा बनाए गए कोण के ज्या के समानुपाती होता है, आवेश द्वारा बनाए गए कोण के ज्या के समानुपाती होता है। ठीक, चारों इक्वेशन बन गई, चारों को मिला दो, चार इक्वेशन बन गई, Q V B साइन थीटा। ठीक है, यहां पर जो आपका कांस्टेंट आता है वो आता है, उस नाम का होता है Q नाम का। क्या होता है, तो K की वैल्यू होती, सॉरी हाँ, K नाम का, वो K की वैल्यू होती है 1। F इक्वल्स टू Q V B साइन थीटा। ठीक है, ठीक है बेटा, है ना। आज अपन अब